नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर, जो कि हर रोज़ डेली रात में 9 बजे आपको दिन भर की खबर के साथ आपके कमेंट जो आप कमेंट किए रहते हैं दिन भर में, उसके जवाब आपके दिए जाते हैं। आज बहुत सारे विषय पर चर्चा भी करने हैं और लास्ट तक जाते जाते हम आपको एक जीके का डोज देते हैं, जिसमें कि हर एक एग्जाम के लिए जीके डोज बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। और आपको एक चीज़ आगाह कर देते हैं मित्रों, अब सीटेट के लिए आप बिल्कुल भी बेझिझक रूप से अपने आप को झोंक दीजिए। सीटेट कभी भी उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं इसका कारण क्या है। साथ ही सीटेट के मैथ का पेडोलॉजी वाला जो सेक्शन है, पेडोलॉजी वाला, उसका हम कल से पीडीएफ के माध्यम से कम 30 20 प्रश्न लेकर तैयार करके आपको पढ़ाने का पूरा सटीकता से पूरी रणनीति बना लिए हैं। और प्लस आपका डेली हिंदी का एक महामैराथन आया करेगा एक एक टॉपिक पर। जैसे कल हिंदी का एक पहला महामैराथन आपका आएगा वर्ड विचार, पूरा A to Z समग्र, कहीं से भी किसी भी दुनिया से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले वर्ण विचार से, आपको उस वीडियो से बाहर नहीं देखने को मिलेगा। इसी प्रकार सेम जिस प्रकार से सीटेट का हम आपको सिलेबस देंगे, सीडीपी का सीटेट वाला पोर्शन लगभग खत्म हो चुका है, प्लेलिस्ट में है, उसको हम सजा देंगे। और मैथ का भी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है सीटेट के लिए, उसको आप रीड के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। और कल से जो हिंदी का क्लास स्टार्ट होगा वो सारे जगहों पे के लिए, जहाँ से हिंदी, जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंस होगा। एक टॉपिक एक वीडियो में पूरा रणनीति के साथ, एक एक चीज़ प्रैक्टिस के साथ, 1 घंटे लगे चाहे आधा घंटे लगे, एक टॉपिक कंप्लीट करने की हमारी जिम्मेदारी होगी। कल से आइए मैदान में कूदते हैं, हम आपको समय बता देंगे। और एक वीडियो 12 बजे आया करेगा डेली, और एक वीडियो 3 बजे आया करेगा। यानी कि मैथ का जो पेडोलॉजी वाला सेक्शन है वो डेली 12 PM पर दोपहर में, और हिंदी का सेशन जो है वो डेली 3 PM पर दोपहर में आया करेगा। इस दोनों सेशन को आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, देखना स्टार्ट करेंगे। इसी दोनों को, यह दोनों जैसे फिनिश होगा वैसे हम EVS का सेशन स्टार्ट कर देंगे, EVS और इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग लगे रहें। सीडीपी का पोर्शन लगभग 30 टेस्ट यानी 30 क्लास हमने बेसिक पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। आप देखना चाहें तो देख लें, उसका प्लेलिस्ट हम सजा देंगे। सेम इसी प्रकार से यूपीटेट भी हमने कंप्लीट कराया है, डीएलएड के सारे सेमेस्टर के क्लास हमने ले लिए हैं, आप देखना चाहें तो देखें। और सारी बातें हम करते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, पहली बात यह करेंगे, सीटेट के नोटिफिकेशन आने की प्रायोरिटी क्यों बढ़ गई है सीटेट के नोटिफिकेशन की। क्योंकि सीटेट के अध्यक्ष साथी, मतलब सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं, सीबीएसई कराती है सीटेट, आपको सभी को पता है। सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, वह चेंज हुए हैं अध्यक्ष। क्या नाम है, इस पर हो सकता है तेजी ला दें अपने नोटिफिकेशन वगैरह में, और प्रक्रिया में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। आज बहुत सारे अभ्यर्थी प्रत्यावेदन लेकर गए थे साथी, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारों ने मैसेज भी किया है, पर्सनली सर हम प्रत्यावेदन जमा किए हैं, मतलब कि वहाँ पे जमा हो रहा है, या फिर बहुत सारे प्रशिक्षु आज जा रहे हैं। तो इसी कमेंट बॉक्स में, मतलब कि जो कुछ देर पहले एक वीडियो आई थी जिसमें हमने जिक्र किया था कि भाई सुपर टेट का पूरा सिलेबस के बारे में, तो आप उसे जरूर देख लेंगे। आप एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है उसके लिए भी आप फॉलो कर लीजिए, फटाफट देख लेंगे। साथ ही जो भी वीडियो आता है इन्फॉर्मेशन का, आप जरूर देखा करें। आप अपने साथ तो खुद दूसरों को भी बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ऐसा नहीं कहेंगे या फिर ऐसा नहीं सोचेंगे कि इनको क्या बताएं हम इस विषय पर। अगर डेली हमारे उस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन वाले हैं, आप हर एक चीज बता सकते हैं। रीट का सिलेबस, यूपीटेट का सिलेबस, सीटेट का सिलेबस, डीएसएसबी का, केवीएस का, अदर एग्जाम्स के सिलेबस के लिए हमने अलग सा प्लेलिस्ट बना रखा है, आप देख लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको सजा के हमने रखा हुआ है, आप देख लेंगे। यूपीटेट सीटेट में क्या अंतर है, बहुत अभ्यर्थी ने पूछा है, लेकिन उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो प्रत्यावेदन के लिए बहुत सारे प्रशिक्षु निकल भी चुके हैं, आज निकले होंगे, तो कल वो जमा करके अपना आएंगे। जो सीट मतलब SCERT का जो ऑफिस होता है, कार्यकारिणी प्रणाली जो होती है, 10 AM से लेकर 2 PM तक होती है। इस बात को आप अपने गांठ बना के रखेंगे, और वहां पर जाकर इसी समय आप जमा करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लेकर जाएंगे, कैरी करेंगे जो हमने बताया रखा है। ठीक है प्रशिक्षु। तीसरी चीज है साथी कि आज जो भी जिस विषय पे बात करने वाले हैं, कॉपी में बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर मैंने कॉपी में पैसे नहीं रखे हैं। सर कह रहे हैं लोग कि जो प्रत्यावेदन वाले हैं कॉपी में जो पैसे रखे हैं सिर्फ वही पास होंगे। ऐसा कौन न्यूज दे देता है? कॉपी में पैसे रखने मतलब क्या होता है, घंटा है? आप लोगों को कौन ये विचार देता है, हमको समझ में नहीं आता। भाई आप लोग ग्रेजुएट हैं प्रशिक्षु, आपके कॉलेज वाले आपको फुसला फिसला देते हैं, भाई लाओ आपके हम फॉर्म के जो फॉर्म है उसको भर देंगे। पता चलता है जब एडमिट कार्ड आने वाला होता है वो भूल जाते हैं कि आपने पैसे भी दिए थे कि नहीं दिए थे। भाई कौन हैं आप? जब तक पैसे है तब तक आप भैया दादा आजी
चाची सब हैं उनके। लेकिन बाद में जब एडमिट कार्ड लेने की बारी आई तो भैया एडमिट कार्ड यानी कि आपके फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ बुरा गणित हुआ है। तो यह सब सारी चीज़ें अपने कॉलेज में थोड़े से संपर्क करके और विचार विमर्श करके दें। साथ ही एक बात बताते हैं आपको, जो हम बीएड करते हैं तो वहाँ पे हमने जब एक बार उनको एक तरह से वो मांगे फीस, उसके लिए क्या नाम है भाई, प्रैक्टिकल के लिए टीचिंग था थोड़ा सा, तो उनको हमने पैसे 2 दिन पहले, थोड़े से घर आते जाते रहते हैं शॉप पे भी मेरे, तो उनको हमने पैसे 1 दिन पहले ही दे दिया था, क्योंकि हमारा थोड़ा सा जो सीवी है वो अलग है। मैं क्योंकि मेरा AKTU है, हमने बीटेक कर रखा है, हमको तुरंत पूर्वांचल में लेना है तो हमको अपना CV थोड़ा देना पड़ा यहाँ पर, तो उसके लिए भी इन्होंने पैसे लिए। और पूर्वांचल पे जब हमने पता किया तो पैसे 1 रुपये भी नहीं लगते थे, इन्होंने मांगा था 1500 रुपये। तो बाद में पता चला कि हाँ, एक टीचर से कि भैया 1000 रुपये लगते हैं, तो 500 रुपये ने एक्स्ट्रा मांगा था, लेकिन हमने दिया नहीं 500, इनको 1000 रुपये दिया हमने। इसके बाद दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो फीस है प्रैक्टिकल का, ये 3500 रुपये लिए। मान लीजिए 3500 लिए तो हमने दे भी दिया 3500, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि उस चीज़ को हमने देखा, मतलब ये देखा हमसे कम से कम नहीं तो 1000 रुपये, मतलब 2500 था, सॉरी 2500 हम उनको दिए। और जब 1 दिन पहले मतलब 5 दिन पहले प्रैक्टिकल का उनको हम सेंड कर दिए थे भाई गूगल पे से। तो भाई जब वहाँ पर पहुँचे तो सबके सामने बोल रहे हैं कि भैया प्रकाश जी फीस जमा करिए, और हमको अच्छा नहीं लगा इस बात को, लेकिन हम तुरंत खड़ा होकर सर, हमने भी जवाब दिया उनको अच्छे से, उनको समझ में आ गया होगा कि किससे पाला पड़ा है उनको, और बाद में माफ़ी भी मांगे। हाँ, हमने कहा देखिए सर, आप हमारे साथ तो ऐसे धोखा कर रहे हैं, करने ही वाले थे लेकिन हम नहीं करने दिए, अगर कोई दूसरा स्टूडेंट होता तो शायद आप उसको दबा दुबा कर ले लेते पैसे, और लेते भी हैं सब ससुरे। और इतने ज़्यादा उनकी हुलिया उसी में खड़ी किए, बाद में वो बाहर आए और फ़ोन उनकी, मतलब कि थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, मार्केट में उनको आना जाना हमेशा रहता है और इधर से, तो उस चीज़ को वो गलत तरीके से लेने लगे, है ना। तो हमने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, अगर आपने झूठ बोलना था तो झूठ बोलकर पैसे ले लिए होते, हमसे सच बोल देते कि पैसे की ज़रूरत है, दे दो, का के कटोरा लेके भीख मांगना, भीख मांग रहे थे, पैसे नहीं मिल रहा था खाने के लिए, हम दे देते 5-6 हज़ार रुपये, कम से कम कुछ दिन का खर्चा चल जाता आपका। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं कि गलत रूप से बच्चों को धोखा देकर पैसे लेना, बच्चे कमाते नहीं हैं, बच्चों के माँ बाप कैसे देते हैं वो तो वही जानते होंगे, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है। और आप लोग प्लीज़ भी प्रशिक्षु मेरे भाई बहन ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उस चीज़ को समझिए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए, आप क्यों पीछे हटोगे, किसी का खर्चा कोई थोड़े चला रहा है अब आपका, आप अपने माँ बाप के खा रहे हो, माँ बाप की सेवा कर रहे हो, माँ बाप आपकी सेवा कर रहे हैं, क्यों दूसरे के लिए दबोगे। और उनकी इतनी मजाल नहीं है कि वह आपके नंबर काट सकें, आप अगर सही हो तो उनकी मजाल नहीं कि एक उंगली भी टेढ़ी कर सकें आपके, वो समझ रहे हैं। बस आप लोग जो चीज़ें गलत हैं उसके लिए आवाज़ उठाया करें, तभी आपके जूनियर उस पर अमल कर पाएंगे, अन्यथा कंडीशन में वो प्रोसेस है, प्रोसेस चलता चला जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। तीसरी चीज़ बात करें मित्रों, कॉपी में पैसे रखने वाले पर जो ऐसा कुछ बात नहीं है कि आप कॉपी में पैसे नहीं रखे हो तो नहीं पास हो गए, ये सब बकवास की बातें हैं। कॉपी में पैसे रखने वाले घंटा भैया आज वो पैसे रख रहे हैं, कल को फिर पैसे रखेंगे यूपी टेट में, सीटेट में, सुपर टेट में, मान सकते हैं गुड़ा गणित हो सकता है, वह टीचर भी बन जाए, यूपी टेट सीटेट में अच्छा नंबर भी पा जाए, लेकिन प्रशिक्षु कहीं ना कहीं उनको भरपाई करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें सीटेट का प्रशिक्षु नोटिफिकेशन आने वाला है, आप लोग तैयार रहेंगे और इसके लिए बिल्कुल तैयारी में अपने आप को झोंक दें, ठीक है दोस्तों। हो सकता है अगस्त लास्ट तक एग्जाम कराए जा सकें इसके, क्योंकि जब डिले हुआ है सारा प्रोसेस तो इधर भी हो सकता है डिले हो। कल से हम अपने रूप में आ रहे हैं, साथ ही 2 क्लास जरूर आया करेगा सीटेट का, CDP हमने फिनिश कर दिया है, प्लेलिस्ट बना देंगे उसका। और दूसरा मैथ हमने लगभग 16 क्लास ले लिए हैं मैथ का। कल से पैडोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसमें 20-20 क्वेश्चन हम टेस्ट कराएंगे PDF के माध्यम से, आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी का कल से महामैराथन आया करेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें साथ ही चौथा, UPSI स्कैम, बच्चे को पता है UPSI स्कैम के बारे में, इसमें इतना बड़ा धांधली हुआ है साथी। अगर हम बात करें एक मित्र क्या, एक खुफिया जानकारी हमको मिली है, आपको शेयर कर देते हैं। इसमें कुछ लोग का नाम है कि 20 लाख रुपए इतने अभ्यर्थी दिए हैं जितने सीट भी नहीं है, समझ लो, मतलब 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि पैसे दिए हैं और सीट की संख्या लगभग 9,500 है, 9,500 प्लस सीट है। और यह 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो पैसे दिए। अब आप सोच लो, उन बच्चों का कंपटीशन तो खत्म ही हो गया, अब इन 20 लाख में कंपटीशन शुरू हो गया, ये जो पैसे दिए उनके में कंपटीशन, समझ रहे हैं ना, कि भैया कौन पहले दिया है, कौन ज़्यादा दिया है, इस बीच में लेकर साथी। और आपको बता दें, एक पकड़ा गया लड़का, वो 1 मिनट में 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, वो भी बिल्कुल सही, एक भी प्रश्न गलत नहीं। 1 मिनट में 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला बच्चा, अगर वह स्कैम नहीं है तो क्या है, आप खुद बताओ। 1 मिनट में कितना, रोबोट थोड़े हो भाई, रोबोट होते तभी 1 मिनट में कैसे कर लेते भाई। मैथमेटिक्स और जो UPSI का लेवल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल आता है, साथ ही मैथ का भी कैलकुलेटिव होता है और उसमें धाराएं वगैरह सोचना पड़ता है।
थोड़ा सा। तो इस विषय पर अगर हम चर्चा करें तो यह तो सीधा साधा स्कैम है साथी। अगर आवाज़ उठा है, बुलंदी उठी है कि यह पेपर कैंसिल होना चाहिए, फिर से पेपर कराया जाना चाहिए, तो उसमें हम भी शामिल हैं साथी। इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए पेपर कैंसिल हो, फिर से पेपर कराया जाए। साथी हम अपनी बात करें तो 112 क्वेश्चन सही है मेरे, लेकिन क्या करा जाए, और सारा मामला आपके सामने है। और हम भी जो भी करते हैं सही करते हैं। हमारा पेट में भी अच्छा नंबर है, अच्छा नंबर क्या ठीक ठाक है, 80 नंबर है, और लगभग कह लीजिए कि परसेंटाइल का देखें तो 98 समथिंग परसेंटाइल है हमारा। तो यह परसेंटाइल 80 नंबर है। और बहुत सारे हम आपको शेयर किए हैं, सारी चीज़ें हम आपको शेयर किए हैं साथ ही, पॉइंट पॉइंट से रुका हुआ है बहुत सारी चीज़ें हमारे, तो उसको भी हम शेयर करते हैं, आपको खुद दिखाते हैं। भले हार हो चाहे जीत हो, कम से कम देखिए तो मोटिवेट रहिए, लगे रहिए। इतना याद रखना, आज नहीं तो कल आपकी भी बारी आएगी, बस लगे रहो। जिद बना लो साथी कि पाना है तो पाना है, उस जिस लिए तुम निकले हो ना उसको पा के जाना है। लोग बोलते हैं बोलने दो, लोग कहते हैं कहने दो, किसी की बात की परवाह नहीं करो। अगर आप घर पे भी बैठ जाते हो लोग बोलेंगे, अगर आप पढ़ रहे हो तब भी लोग बोलेंगे, अगर आप नौकरी पा जाओगे ना तब लोगों की जुबान पे लगाम लग जाएगा, लगेगा सेंटो फ्रेश खा लिए हैं या फिर फेविक्विक चिपका लिए हैं साथी। बस वही चीज़ हमको करने हैं, से उनके मुंह पे फेविक्विक चिपका देना है कि दोनों ओर चिपक जाए हमेशा हमेशा के लिए। ससुरे सब बस देख के चले, बोलने की हिम्मत ना हो, ताकत ना हो, क्योंकि जवाब देने के लिए हम तैयार हो चुके होंगे। इतना याद रखना साथी, जिस प्रकार से आप झेल रहे हो ना, बस झेल लो मेरे मित्र। 1 से 1.5 साल, 2 साल झेल लो, 3 साल झेल लो, नौकरी आपके हाथ में रखी है। बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत सारी चीज़ों में वैकेंसी निकलने वाली है। 30,000 आने वाला है आपका 2-3 जगह, और पेट के बाद सितंबर में भी वैकेंसी आने वाली है। ग्रुप डी आपके सामने है साथी, आप लो तो जॉब, बस लगे रहो, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह होगा। और ऐसे यूपीएसआई स्कैमेबल जो हैं, ये सबका नाश होगा साथी। ये सब पकड़े जा रहे हैं ना, यूपी के किसी भी एग्जाम में बैठने लायक नहीं होंगे। आज भी 8-9 लोग पकड़े गए। इस प्रकार देखें तो संख्या 50-100 के पार हो पा रही है। तो अभी तो बहुत सारे छुपा रुस्तम है भाई, 20,000 बच्चे हैं। अभी तो कितनों की फट रही होगी कि भाई हमने पीटी और पीएचडी सब करा लिए हैं, तब भी पकड़े जा रहे हैं लोग। पूरा का पूरा जांच मांगा गया है कि भाई जांच करें इस पर। दूसरी तरफ बच्चों का नाम है कि सर सुपर टेट का गुणांक कैसे निकालते हैं बता दीजिए। हमने बता दिया है भाई, लेकिन फिर से देख लीजिए। जो एकेडमिक मेरिट आपका है उस पर 40% होता है एकेडमिक पर, और 60% होता है लिखित पर, रिटेन पर। यानी कि सुपर टेट पर 60% आपका काउंट किया जाता है। जैसे बात करें मित्र, आपका 10th में 75% है ना, 12th में भी 75% है, ग्रेजुएशन में भी 75% है, और बीएड बीटीसी में भी 75% है आपका। तो इन सब का 10-10% जो परसेंट है उसका सबका 10-10% ले लीजिए, यानी 40% एकेडमिक का 10-10% ले लीजिए सबका। 10-10% अगर लेते हैं तो 7.5 7.5 7.5 7.5 आप सभी के कमेंट लेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। इस तरह से देखें तो यहाँ 30 आ गया, और ये 30 आपका गुणांक बना साथी, यह 30 गुणांक बना है। अगर मान लीजिए 150 नंबर का रिटेन होता है सुपर टेट का, इसमें आप 120 लाते हैं, 120 लाते हैं साथी। 120 का मतलब 80% अगर आपने ला लिया तो 60%, 80 का भी 60% निकालेंगे। जब 80 का 60% निकालेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा आपका 6-7-42 6 48, यानी 48 गुणांक बना। यह 48 प्लस यह 30 जब ऐड कर देंगे तो 78 गुणांक बहुत ही बेहतरीन होता है अपने आप में। आपको कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता। अगर आप 74 के ऊपर जा रहे हैं तो सिलेक्शन तय है, एक नौकरी आपके जेब में होगी शिक्षक भर्ती की। साथ ही याद रखना, पिछली बार गया था 71 जनरल का, और 70 के आसपास में ओबीसी का गया था। तो यानी कि 78 का मतलब आप रिकॉर्ड तोड़े साथी, कोई माई का लाल पिछाड़ी नहीं सकता। 120 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग पिछली बार बहुत अच्छे नंबर लाए थे, 127, 128, 130 तक भी लोग गए थे साथी, टॉपर। तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आप कहें 110 भी आ रहा है तो उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, नंबर बढ़ेगा। दूसरी बात भैया याद हो, यह समझ में आ गया होगा, इस पर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप देख लेंगे। अच्छा, कोई बच्चों का कहना है सर बैक के बाद रीट वैलिड होगा कि नहीं होगा। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक है उनके लिए ना ही रीट वैलिड होगा, ना ही उनके लिए यूपी टेट वैलिड होगा, ना ही सीटेट वैलिड होगा, अगर पेपर दे दिए हैं तो। लेकिन अब अगर आप रीट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि उसके पहले रीट के रिजल्ट के पहले आपके बैक के रिजल्ट आ जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर के पास हुए तो वैलिड। अगर मान लीजिए सीटेट आ जाता है, यूपी टेट आ जाता है, अगर आप बैक सेकंड सेमेस्टर का पेपर दिए हुए हैं, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, और यूपी टेट सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, तो भरिए आप यूपी टेट सीटेट। लेकिन यूपी टेट सीटेट का जो रिजल्ट है यह देखकर भरिए कि यूपी टेट सीटेट का रिजल्ट बाद में आए, आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद में आए तो वैलिड माना जाएगा। यह क्राइटेरिया, इसको मानिए, फुलफिल करिए। अच्छा, यूपी टेट सीटेट में क्या अंतर है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम है तो बता देते हैं। यूपी टेट सीटेट सारे यूपी टेट केवल यूपी उत्तर प्रदेश के लिए प्राइमरी और जूनियर के एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे तो भर पाएंगे। जो सीटेट है उसके लिए अगर उसको क्वालिफाई करते हैं तो सेंट्रल एलिजिबल टेस्ट होता है साथी, हुआ शिक्षक भर्ती के लिए टेस्ट एलिजिबल होता है उसमें, जो कि आपके
केंद्र द्वारा सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें कि अभी पता है आपको निधि झिब्बर जो कि विनीत जोशी की जगह चयन हुई हैं, और इस वजह से सीटेट का नोटिफिकेशन शुरू, मतलब सीटेट का जो प्रोसेस है बहुत तेजी से देखने को मिल सकता है। हो सकता है मे बी विनीत जोशी जो कि एक तरह से अतिरिक्त प्रभार के रूप में थे, उनके कार्यकाल में सारी चीजें थोड़ी सी स्लो थी। अब निधि झब्बर पूर्ण काल के लिए आ चुकी हैं चयन होकर, तो हो सकता है साथी आपकी यह प्रक्रिया तेजी से देखने को मिले। आप लोग तैयार रहिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपना टेस्ट सीरीज वगैरह एक आध दो ठो ले लीजिए मार्केट से, उसको सॉल्व करिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखिए। कल से धुआंधार बैटिंग हम भी करेंगे। सीटेट यूपीटेट में यही अंतर है साथी, सीटेट के लिए क्वालिफाई करने के बाद केवीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे एनबीएस हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे रीट के लेवल पे यानी राजस्थान में एग्जाम हो, सब जगह बैठ सकते हैं। यह रहा आपका। अब आ जाते हैं एक जीके की बात करते हैं, फिर उसके बाद आपके कमेंट के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम आपको बताते हैं। साथ ही जो बच्चे कल प्रत्यावेदन देने वाले जाने वाले हैं वह आज ही निकल गए होंगे, या फिर कुछ लोग सुबह निकलेंगे, है ना, जो पास में होंगे मुजफ्फरपुर वगैरह के, या फिर थोड़ा बहुत बच्चे पटना बहुत बच्चे मेरठ वगैरह के होंगे, तो वह 1-2 दिन पहले निकलते हैं। अगर अपने साधन से आना है तो 1 दिन पहले निकलते हैं, आराम से पहुँचते हैं। तो ऐसे में प्रशिक्षु आप लोग पहुंचिए प्रत्यावेदन के लिए। भीड़, बिल्कुल भीड़ होना चाहिए वहाँ पे। यह वीडियो चाहे 9 बजे की हो, चाहे दिन भर का कोई सा वीडियो हो, यह आपकी जिम्मेदारी के ऊपर हम छोड़ते हैं। आप वायरल कराओ साथी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। जब आपके लिए पसीना बहाया जाता है तो आप नहीं सोचते हो कि सर हमारे लिए पसीना बहा रहे हैं, हमारे कमेंट ले रहे हैं, हमको बता रहे हैं, जैसे राजन जी हो गए, प्लस हमारी मंजू बहन जी हो गई, प्लस अंजलि बहन जी हो, मतलब बहुत सारे प्रशिक्षु हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं साथी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करिए, शेयर करके अपनी गुणवत्ता के बारे में बताइए, गुणवत्ता दिखाइए साथी। जब गुणवत्ता आपके सामने रखा जाता है तो आपका भी एक तरह से प्रयास बनना चाहिए कि भाई हाँ सर के लिए हम कुछ करें। कहीं ना कहीं शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, स्टेटस लगाएं, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपकी, भाई हम आपसे कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप इसे स्वीकार करें, आप इसे स्वीकार करें और शेयर करें हर जगह। साथ ही अगर ग्रुप डी के जीके की बात कर लें, आज हम बताने वाले हैं ठंडी पवनों के बारे में। ठंडी पवन जो पूरे विश्व के हैं, उसके बाद कल लेकर आएंगे गर्म पवन। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है रोज जीके का। अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो यह 18वां सेशन है जीके का। 18वां सेशन जीके का जो चल चुका है, उसमें से ना तो सही साथी 10 क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी में टपकेंगे ही टपकेंगे, या लिख कर ले लीजिए। जितने जीके हम करा रहे हैं साथी ग्रुप डी जीके तक, इतना समझ लीजिए जितने भी जीके आएंगे सारे इसी वीडियो से होंगे। एक भी वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जीके की सिर्फ बात कर रहे हैं। कुछ दिन में हम करंट अफेयर का भी टॉपिक लेने लगेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कम से कम 30-40 जीके करा दें, या शायद 18वां जीके है। आज ठंडी पवन की बात करेंगे, एक एक चीजें आप सुनते चलिए। जैसे नॉर्डन एक साथी ठंडी पवन है जो कि अमेरिका में चलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नार्दन दोनों अलग अलग पवने हैं जो कि अमेरिका की पवन है, याद रखेंगे। विली वाव गर्म पवन इसमें नहीं है, इसमें केवल ठंडी है। विली वाव अलास्का जो कि अमेरिका का हिस्सा है, जो कि अमेरिका ने 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा था साथी, याद रखेंगे। विली वाव जो कि अलास्का में बहने वाला एक ठंडी हवा है। पैम्पेरो अर्जेंटीना में बहने वाला साथी, अर्जेंटीना देश है दक्षिणी अमेरिका का, नीचे बिल्कुल, जहां पे पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। पैम्पेरो जो है साथी, यह वहां की ठंडी हवाएं हैं, वहां की स्थानीय हवाएं हैं। पापागायो मैक्सिको यानी कि उत्तरी अमेरिका की साथी, यह एक तरह से देश है मैक्सिको, वहां पे बहने वाली स्थानीय हवा है, ठंडी हवा है पापागायो। साथ ही पुरगा टुंड्रा प्रदेश में, जो आपका उधर आर्कटिक सेक्टर है, एक तरह से साइबेरियन एरिया वाला पोर्शन है, उधर बहने वाला पुरगा एक तरह से हवा है टुंड्रा प्रदेश का। वाइज दोस्तों पूर्वी फ्रांस या फिर कह लिए स्विट्जरलैंड के आसपास में बहने वाला एक तरह से यह ठंडी हवाएं हैं जो कि यूरोप में है। मिस्ट्रल जो है साथी स्पेन, यानी स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर, स्पेन और फ्रांस में बहने वाली ठंडी हवाएं हैं। इसके बाद साथी बुडान जो है साथी रूस में बहने वाली एक ठंडी हवा है, याद रखेंगे। बोरा साथियों एड्रियाटिक तट पर बहने वाली एक तरह से ठंडी हवा है। केप डॉक्टर ये दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में बहने वाली एक ठंडी हवा है, याद रखेंगे। इसके बाद सिस्तान जो है साथी पूर्वी ईरान में बहने वाला एक तरह से ठंडी हवा है। लेवेंटर जो है साथी स्पेन में बहने वाला एक ठंडी हवा है, याद रखेंगे। इसके बाद लिजार्ड से बना है ब्लिजर्ड साथी, बहुत खतरनाक हवा है साथी, ठंडी है, काफी लोग को बाहर ले जाता है। यूएसए और कनाडा में बहने वाली ठंडी हवा है। अब आपके कमेंट ले लेते हैं फटाफट। आप सभी से प्रशिक्षु से रिक्वेस्ट होता है कि आप सभी जरूर शेयर किया करें। साथ ही यूपीटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे आगामी आपके डीएलएड के पेपर हों, सबके हमने क्लास सजा रखे हैं। आप आइए प्लेलिस्ट में। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग टेलीग्राम नीचे ज्वाइन कर लेंगे, पिन किया गया है, या फिर इस डिस्क्रिप्शन में आ जाएं, या फिर सर्च कर लें करंट हेवन, स्पेलिंग सही रहना चाहिए, CURRENTHEAVEN।
सर्च करेंगे तो तुरंत एक टेलीग्राम खुलेगा, उसमें देख लीजिएगा क्लास का है पूरा लेक्चर की नहीं, क्लास का लेक्चर मिलेगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। हम डेली प्लेलिस्ट शेयर करते हैं, यूपी टेट का सारा लेक्चर, सीटेट का सारा लेक्चर, प्लस आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का हम प्लेलिस्ट शेयर करते हैं, उसको आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि आगामी जो एग्जाम है डीएलएड का साथ ही वह मे भी अगस्त लास्ट से सारी सनसनी खबर उठने लगेंगी। जो आपका रिजल्ट है या जुलाई के स्टार्टिंग में मे भी अगर थोड़ा सा थोड़ी सी हम लोग जोश दिखाए, वहाँ पर अपनी प्रबलता दिखाए, तो मे भी पॉसिबिलिटी बन जाएगा कि जल्दी आ जाए। मनीष कुमार जी का साथी, हाँ इन्हीं का कहना है कि सर मैं प्रत्यावेदन जमा करने जा रहा हूँ सर लखनऊ। थैंक यू, आप जाइए वहाँ पर बात करिए और थोड़ा सा भी यह मत करिएगा कि आप अकेले हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, बात व्यवहार कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़े हो तो ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। याद रखना साथी, आप अकेले नहीं हो, एक फैमिली आपके साथ है, ठीक है ना। ठीक है भाई, जाइए और ज़रूर आप अगर हो सके तो वीडियो भी जरूर बना के दीजिएगा कल हमें। राजन कुमार जी, सीटेट का क्लास सब लगा दीजिए सर प्लीज़। हाँ राजन जी, हमने सीडीपी पूरा कंप्लीट किया है, आप आकर देखिए। मैथ चल रहा है, मैथ का कल से पेडोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसमें 20-20 क्वेश्चन डेली आने लगेंगे, प्रैक्टिस करिए उसका भरपूर तरीके से। 15 नंबर वाला पोर्शन मैथ का खत्म हो चुका है बेसिक, उसको आप देख लेंगे। और रही बात जो आपका हिंदी है, हिंदी का कल से महामैराथन, एक टॉपिक एक दिन में खत्म करेंगे, नहीं एक टॉपिक 10 दिन तक चलाए ना, एक टॉपिक एक दिन में खत्म तो खत्म, आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म। कल आएगा वर्ड विचार, खत्म हो जाएगा अब आपका पूरा A to Z, उसमें से ही प्रश्न आएंगे, अघोष अघोष अल्प्राण महाप्राण पूरा का पूरा यार, कंठ तालब जितने भी चीजें हैं सब खत्म, उसी में खत्म हो जाएगा। स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, मतलब जितने भी हैं सब, उसमें तालब सब कुछ खत्म होगा कल। आप लोग जुड़े रहेंगे। कल से 12 बजे क्लास आया करेगा, एक 3 बजे सीटेट का क्लास आप जरूर फॉलो करिए। जैसे ही एग्जाम डीएलएड का स्टार्ट हो जाता है वैसे ही हम तुरंत डीएलएड के भी सारे क्लास जो सेकंड सेमेस्टर के हैं, सेकंड सेमेस्टर नहीं, हाँ सेकंड सेमेस्टर के, तो हमने सारे क्लास दे दिए ना सेकंड सेमेस्टर के, अच्छा मैथ केवल दिए हैं, और फोर्थ सेमेस्टर के भी केवल मैथ दिए हैं। एसएसटी साइंस और प्लस अदर क्लास हम लगा देंगे, ठीक है ना। आप लोग बस प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, सर के लिए कुछ तो कर सकते हैं भाई। आपके सामने हम पसीना पाते हैं तो आपका मानना है कि हाँ सर पसीना, देखिए पसीना से नहाने वाले लोग साथी इतिहास बदलते हैं, इतना याद रखना। अगर आप पानी से नहाते हो तो सिर्फ लिबास बदलोगे, लेकिन पसीना से नहाते हो तो सिर्फ लिबास ही नहीं इतिहास भी बदलोगे, और सच में साथी नाम करोगे, और जो इच्छाएं हैं ना सब पूरी होंगी। बस आप लोग लगे रहो, जो चीज़ें आपको जो देता है साथी उसके लिए कम से कम कुछ प्रयास किया करें। बस शेयर कर दो, सब्सक्राइब करा दो, जितने भी प्रशिक्षु हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपनी संख्या बल दीजिए हमें। प्रियंका यादव जी, सर सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आएगी? कोई कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। जो अफवाह हुआ रहा था साथी कि अगस्त में आने वाला, अगस्त में एक प्रस्ताव रखा गया है, ऐसे प्रस्ताव तो बहुतों बार आ चुके हैं, है ना। तो ये मत मानिए कि आ जाएगा, बहुत बखेड़ा है भाई बीच में, कैसे अगस्त में आ जाएगा, हम तो पता नहीं, आ भी सकता है। लेकिन यह सुन लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको संज्ञान में रखा हुआ है। कैसे आ जाएगा भाई? बीएड बीटीसी का बखेड़ा चल रहा है, 69,000 भर्ती का बखेड़ा चल रहा है। उधर हमारे जो श्री संदीप सिंह जी हैं, उनका कहना है साफ साफ कि अभी कोई वैकेंसी नहीं, कोई प्रकरण ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अचानक से प्रकरण थोड़े आ जाएगा, उसके लिए उनको समय देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें, हाँ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं डेली धरना दे रहे हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी लास्ट तक बन सकता है। लेकिन इतना याद रखें कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। और आगामी लोकसभा का चुनाव देखते हुए ऐसा तो कदापि नहीं लगता हमें कि भर्ती 2023 मिड से पहले आएगा, जुलाई अगस्त 2023 से पहले शायद ही आए, ये हमें लगता है। और बाकी हम झूठे भी हो सकते हैं, इस संबंध में झूठे हो सकते हैं। जावेश कुमार शर्मा, हमने बताया, देखिए जावेश सर दिल्ली डीएलएड में 75 मार्क्स में से पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? देखिए डीएलएड में 75 मार्क्स में से पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं साथी, उसका आप 33% निकाल लीजिए, उतने आपको चाहिए होते हैं। अजय कुमार जी, करंट, थैंक यू बेटा, थैंक यू भैया आपको भी। देखिए हाँ रानी राघवन जी, बहन जी, हम आपके यूपी टेट के सारे क्लास ले लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में आइए, सारे प्रशिक्षु सिखाते हैं, इस बात को बार बार डेली बोलते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उसका प्लेलिस्ट हम आपको देंगे, चाहे मैथ हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो, 100-100, 200-200, 300-300 प्रश्न हर टॉपिक पर, बेसिक क्लास हो हिंदी का, चाहे आपका सीडीपी हो। यूपी टेट के सारे लेक्चर हमने कंप्लीट कर रखे हैं मित्र। हम जैसे यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला होगा उसके पहले हम मैराथन चला देंगे। लेकिन आप बेसिक क्लास देख लीजिए, भविष्य में इतना याद रखेंगे, जब आप क्लास देख लेंगे आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा फ्री क्लास पाके। उतने तो बच्चा पेड क्लास में भी नहीं पाता होगा साथी, सच बता रहे हैं। आप देख लोगे, आप गदगद हो जाओगे। 125 प्लस कहीं नहीं जाएगा आपका, 125 प्लस ज़्यादा ही आएंगे, बस आप उसे रिवाइज करते रहो। और सीटेट के लिए हमने मैथ चला रखा है,
अब आज कल से जो है आपका हिंदी भी आएगा और मैथ भी आएगा पैरेलली, 12 बजे एक 3 बजे, ठीक है, 12 PM 3 PM आप उसे जरूर देखेंगे डेली। 1-2 दिन हो सकता है बीच में नागा कर दें मैथ वाला, लेकिन हिंदी डेली आया करेगा 3 PM पर। और जो आपका CDP वाला पोर्सन है CTET का, वो खत्म हो चुका है। आप अगर रीट के लिए भी फॉलो करना चाहते हैं तो रीट के लिए भी फॉलो कर सकते हैं वही सारे क्लास, क्योंकि उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे उसमें भी। बस राजस्थान जी के अलग से पढ़ लीजिए। हाँ विजय जी, अगस्त में आएगा भर्ती में भी, आप हो सकता है सही हो जाएं। प्रीति जी का क्या नाम है? प्रीति यादव जी, सर मुझे हिंदी का PDF नहीं मिल रहा है फिर से। हाँ हिंदी, प्रीति यादव जी आप पूरा हिंदी पूरा का पूरा देख लीजिए। उसमें प्लेलिस्ट, जब आप टेलीग्राम पे जाएंगी, टेलीग्राम पे जब जाएंगी तो उसमें ऊपर जैसे क्लिक करेंगी जहाँ पे हमने नाम लिखा हुआ है करंट हेवन, जैसे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो फाइल बना होगा, फाइल पे क्लिक करेंगे, सारे PDF आपके सामने होंगे, स्क्रॉल करके देख लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा अब आपको। PDF के सेक्शन में आ जाइए, टेलीग्राम पर PDF लिखा होगा, PDF यानी फाइल करके लिखा होगा, फाइल में आएंगी तो सारे टेस्ट हमने जितने करा रखे हैं हिंदी के और यूपीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर सब मिल जाएंगे आपको उसी पे। हाँ ललचा सेठ जी, भाई आप किस बैच से हैं, BEd या DLEd? ठीक है, हम बैच से हैं, जिक्र कर देंगे अपने, बस आप संख्या बढ़ा दो, हम अपने बारे में हर एक चीज़ बता देंगे, अपनी शेरनी के बारे में बता देंगे आपको, हमारी शेरनी कौन है। हाँ बहुत सर, देखिए इनका क्या नाम है सर, कुरकुरे का जिक्र क्यों नहीं करते? भाई कुरकुरे का जिक्र क्यों करें, नज़र थोड़ा लगवानी है हमको, उसको छुपा के रखनी है, दिखाएंगे लेकिन समय आने पर सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। अनुपमा, आप लोग को तो सोचना चाहिए, हाँ मैम के बारे में अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो हम उसका जवाब दें। आप लोग आते हो तो उसके लिए, मैम के लिए खुद आप मजा लेने लगते हो, मतलब ये क्या बात है भाई? आपके लिए जितना हम इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। आपके लिए हम इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट, तो सोच लो आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट होगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बजा नहीं लेना चाहिए आपको, मैम है तो उनके लिए कुछ तो थोड़ा सा करना चाहिए आपको, समझ रहे ना। बहुत सारी चीज़ें हैं साथी, हमें सहना पड़ता है। आप बोलो, जो कोई गलत बोलता है उसका जवाब दो, मैम है क्यों ऐसा बोल रहे हो, है ना, कुरकुरे के नाम से, तो वो मतलब समझ रहे हो, एक तरह से उनका निक नेम हमने बनाया है, और कोई उनका कुरकुरे नाम थोड़े है, उनका जब नाम जो चीज़ें हैं असली हम बताएंगे आपको। बस अपनी संख्या बढ़ाइए, हर एक बात हम आपको जिक्र करेंगे अपने सेल्फ का, हर एक चीज़, बस अपना थोड़ा संख्या बढ़ा दें जिससे कि हमें बताने में अच्छा लगे, कम से कम 100, 150, 400, 500 बच्चे लाइव होकर देखें तो आनंद आए थोड़ा सा। अनुपम मौर्य, कोशिश करिए सर कि सिलेबस डिटेल भी दीजिए और सब्जेक्ट क्लास भी। बिल्कुल, सब्जेक्ट क्लास कल से स्टार्ट हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आके दोस्त। स्टेटस फॉर यू, सुबोध कुमार यादव जी, सर कितना लगेगा मैथ्स के लिए? मैथ के लिए कितना लगेगा ये तो हम कैसे बता सकते हैं साथी। सुबोध कुमार यादव, अच्छा सुबोध कुमार यादव से पूछा जा रहा है, कोई है पूछ रहा है कि मैथ के लिए कितना लगेगा। देखिए लगने को साथी तो 50,000 भी लग सकता है, लूट सकते हैं आप, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसे देने से क्या फ़ायदा, पैसा कोई नहीं देगा। इतना याद रखना, जितना किए उतना पाओगे। आज पैसे दे रहे हो, कल भी आदत बनी रहेगी, तो यह आदतें आप सोच रहे हो छोड़ देंगे, पास हो जाए DLEd बस किसी तरह, आपके मन में तो ये होगा, लेकिन आपकी आदत लत लग चुकी होगी साथी, ये चीज़ ना, समझ रहे हैं ना। बस हम तो यही कहना चाहते हैं, जो पैसा देना सबका डूब जाए, कहानी खत्म। जिस प्रकार से इस बार डूबा था ना, इस बार भी डूबेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे वो प्रोसेस जो है सारे चेंज हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें जो दलाल थे ना, उनको खुद समझ में आ गया होगा साथी, आज पैसे ले रहे हैं, कल सामने होंगे ही नहीं, 1-1.5 साल आपके सामने पैसे लेकर रफा चुक्कर होंगे, फिर उसके बाद आप ढूंढते रहो। प्रियंका सिंह जी, सर यूपी TGT फॉर्म आया है क्या, प्लीज़ बताइए सर, सब्जेक्ट एजुकेशन। हाँ इसके लिए PGT के लिए हम बहुत ही जल्द एक पूरा सिलेबस प्लस किस सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्टिव है, जो कि उसमें शायद आपको देखना पड़ता है ना कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट मैचिंग होती है थोड़ी सी, तो उसको आपको हम बताएंगे, पूरा समझाएंगे, ठीक है भाई। राजन कुमार जी, सर आप कर रहे हैं यूपी का तैयारी करो। देखिए यूपी का तैयारी करने के लिए इस वजह से बोल रहे हैं साथी कि यूपी तो देना ही देना है आपको, और प्लस सीटेट तो आने ही वाला है, तो लगे रहिए ना आप, सीटेट के लिए लगे रहिए, फिर यूपी के लिए लगेगा। यूपी सीटेट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, जो 90 नंबर है वह पूरा का पूरा अलग है यूपी सीटेट में। सीटेट का 90 नंबर पेडोलॉजी से आने वाला है, हर सेक्शन से 15-15 नंबर, और बाकी जो 60 नंबर है सीटेट में वह लमसम सेम है यूपीटेट का, लगभग यूपीटेट से आसान ही है। यूपीटेट का प्रोसेस सिलेबस थोड़ा सा हार्ड है, लगभग कह लीजिए सुपरटेट के लेवल का है यूपीटेट, है ना। तो आप उसको दीजिए, पढ़िए, सारे सिलेबस हमने पढ़ा रखा है इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आप ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंस देते रहिए। थैंक यू प्रियांशु, ऐसे देते रहेंगे भैया। श्री राम स्वरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज का नाम है, नाइस सर, गुरुदेव जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा लगा हमें भी कि कम से कम आपने सोचा तो कुछ। शिखा पासवान जी, सर जी सेमेस्टर बैक वाले भी जाएंगे? नहीं, सेमेस्टर बैक वाले नहीं जाएंगे। सेमेस्टर बैक वाले क्यों प्रत्यावेदन लेकर जाएंगे भाई? सेमेस्टर बैक वाले, 2 सेमेस्टर बैक वालों का DLEd खत्म। आज एक अभ्यर्थी ने पूछा था, सर ये बताइए कि दोबारा से क्या हम DLEd कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 2 बार सेमेस्टर बैक नहीं रहना चाहिए। अगर 2 बार सेमेस्टर बैक है तो कभी ज़िंदगी में डीएलएड नहीं कर सकते वापस से। अगर 1 बार सेमेस्टर बैक है तो कर सकते हैं। अगर आपका 3 बार बैक लग चुका है तब भी कर सकते हैं आप सेमेस्टर बैक। अगर आप करना चाहते हैं, चौथी बार आपका नहीं हो रहा है, आप 3-4 बार से प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रत्यावेदन नहीं आ रहा है, मतलब उसका एडमिट कार्ड पोर्टल नहीं खुल रहा है, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीटेट कब तक होगा सर जी? सीटेट हो जाएगा। किस ब्रांच से हैं? बीटेक किए हैं सर आप? विवेक तिवारी जी, हम मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक किए हुए हैं, 2019 के पास आउट हैं। हमारा एक तरह से कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन घर में 2-2 लोग जब गवर्नमेंट जॉब पा गए तो हमें भी नहीं करने दिया गया। हमें भी कहा गया भैया तैयारी करो, मस्त तरीके से बीटेक विटेक मतलब बीएड वगैरह कर लो। तो बीएड के बाद अब एमएससी का विचार बन रहा है, एमएससी कर रहे हैं। और सारी चीज़ें हम बताएंगे कभी खुलकर, अपने बारे में भी और अपने शेरनी के बारे में भी। लेकिन बस आप लोग थोड़ी सी प्रयास कर लें कि सेशन मतलब ये फैमिली बड़ी हो सके हमारी। सर सेकंड सेम बैक पास वाले टेस्ट पास हैं तो उनका टेट वैलिड होगा? अगर देखिए आप सेकंड सेम पास हैं तो आपका टेट वैलिड होगा। संजू यादव जी, हमारा कॉलेज में यही हुआ था सर, पैसा भी लिए थे और काम भी नहीं होता। बिल्कुल होता है, यही होता है, हमेशा ये होता है। आप लोग पैसे वैसे के चक्कर में ना पड़ो, बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। सर कॉपी चेक होना कब शुरू होगा, प्लीज़ बताइए। मे भी अगर जो जिस प्रकार से इन्होंने बोला है कॉपी चेक होना साथ ही आपका शुरू हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने बोला है कॉपी पिछली बार जो चेक होना स्टार्ट हुआ था, जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस हुआ था, वह लगभग पेपर के 22-20 दिन बाद स्टार्ट हुआ था। इस बार ऐसा डिले ना हो, अन्यथा कंडीशन में आगे डिले होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप अपनी संख्या बढ़ाते हैं साथी, अगर इधर डिले देखने को हमें मिलता है तो हम जरूर धरना कराएंगे, आपको निमंत्रण देंगे, आप सभी लोग जरूर आएंगे पीएनपी पे। वहाँ पे धरना देकर हम लोग अपनी मांग रख सकते हैं कि कम से कम जब बैक में वाले बच्चे का जल्दी निकालें, क्योंकि उपाध्याय सर बहुत ही अच्छे एक साथी सचिव थे। वह सोचते थे कम से कम बैक वालों का जल्दी निकाले थे कि बहुत सारे प्रोसेस जो कहते थे वो होता था, लेकिन इनके साम्राज्य में कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। भाई एक चीज़ और है, दिल्ली जो है ना बिल्कुल बीट हीट रिकॉर्ड्स एट यानी कि 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 121 फॉरेनहाइट के आसपास में चला गया आज का। सर जी 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर बैक हैं, उनका भी प्रत्यावेदन जमा करना हो। भैया इस बार दिए हो ना, क्या विचार है, नहीं पास हो गए क्या? पास होंगे, कोई सभी सारे प्रशिक्षु पास होंगे। इस बार कहीं से पेपर लीकेज नहीं हुआ है, यह सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है। आप सभी को कॉमन नंबर भी मतलब कि एक तरह से नंबर देकर पास जरूर किया जाएगा। हमारे टीचर जो साथी प्राचार्य होते हैं, अगर आपने कोई भी रंगदारी नहीं की है, बहुत बेहतरीन से बहुत बेहतरीन नंबर से आकर्षक रूप में लिखा हुआ है, तो मे भी हमारे सारे प्राचार्य आपके ऊपर दया जरूर खाएंगे साथी। और हमारे ऐसी बात नहीं कि सभी लोग उसी धुन में चेक करते हैं कापियाँ। हाँ कुछ लोग होते हैं, लेकिन आपके रिकॉर्ड देखते हैं, आगे आप बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हो तो वह जैसा स्टार्टिंग होगा वैसे अंत तक नंबर देकर देते चले जाते हैं और आपको पास कर देते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं साथी प्राचार्य हम ही आप में से ही लोग होते हैं यार, कोई बहुत बड़े लोग नहीं होते हैं, हम ही आप में से टीचर होते हैं जो कि हमारे घर वाले ही होते हैं लगभग का लोग, तो उनके अंदर भी दया भाव होता है ना। तो कापियाँ निरर्थक रूप में नहीं चेक होती हैं, लगभग कुछ होते हैं जो कि घुसिया के चेक करते हैं। अगर आगे में कटपिट किए हो ना तो घुसिया के सब काटते चले जाएंगे, लो लो लड्डू लो लड्डू लो लड्डू लो, पता चला आप करके आए हो 25 नंबर, लेकिन कटपिट करके आता है 1 नंबर। बच्चा को किया जाता है, अरे क्या हो गया क्या हो गया, बहुत संस्था खराब है। तो आप अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने अंदर सुधार करिए, जमाना सुधरा हुआ दिखेगा। धन्यवाद।